नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक लंबा चौड़ा हिस्सा है जहां सूर्य की किरणें राजस्थान को आर्थिक तौर पर राइज कर सकती। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों के दौड़ में शामिल हो रहा है। चाहे बात बजट में दी गई युवाओं, महिलाओं, गरीबों, कारोबारियों को सौगात की हो या फिर दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट की हो। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा विदेशी धरा से प्रदेश के लिए न सिर्फ रोजगार के अवसर ला रहे हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की लगन का ही नतीजा है कि ग्लोबल समिट से पहले ही अब तक सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच करीब 12,75,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी भर है। अभी तो ग्लोबल समिट में आने वाले निवेशकों के साथ होने वाले समझौते बाकी हैं। यानी कुल मिलाकर अब राजस्थान बनने जा रहा है। पहले जापान का दौरा, फिर जर्मनी का दौरा और अब यूके का दौरा। राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल समिट को सफल बनाने को लेकर खुद मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा लगातार जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत प्रतिनिधि मंडल के साथ निवेशकों के साथ बातचीत कर उन्हें राजस्थान में निवेश का न्योता दिया जा रहा है। यही नहीं, बल्कि खुद निवेशक भी अब राजस्थान में निवेश को लेकर उत्साहित हैं, अति उत्साहित। देखिए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के जर्मनी दौरे की ये खास रिपोर्ट। जब से मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने प्रदेश की कमान संभाली है, राजस्थान तब से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने समेत कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। यही कारण है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा विदेश धरा पर निवेशकों को आमंत्रित करते हुए नजर आए। उन्होंने दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आने का न्योता दिया। जर्मन को पार्टनर कंट्री बनाने का न्योता। राज्य में निवेश बढ़ाने के मकसद से यूरोप के निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी दौरे पर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा और प्रतिनिधि मंडल का राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान मूल के लोगों से अपनी जन्मभूमि से संबंधों को मजबूत बनाने और उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमन के साथ म्यूनिक में मुलाकात की और साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नीमराना जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की भी पेशकश की। राजस्थान में बवेरिया का कार्यालय बनाने का अनुरोध। बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय राज्यों के राज्य मंत्री डॉक्टर हरमन से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने जर्मनी के बवेरिया राज्य और राजस्थान के बीच एक सिस्टर पार्टनरशिप स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इसमें अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा बवेरिया और राजस्थान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए राजस्थान में बवेरिया का एक कार्यालय स्थापित करने का भी अनुरोध किया और राज्य में निवेश आकर्षित करने में जर्मन सरकार से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। बैठक में बवेरिया और राजस्थान के लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसी साझेदारी पर भी चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर हरमन से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा के अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, म्यूनिक में भारत के महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा, राजस्थान डिस्कॉम की अध्यक्ष और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के आयुक्त रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए विशेष जोन। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जर्मनी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा की। जर्मनी भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारों में से एक है और विभिन्न मामलों में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता विश्व प्रसिद्ध है। अपनी मुलाकात के दौरान हमने उनसे तकनीकी सहयोग और राजस्थान में निवेश बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की। जापानी निवेशकों के लिए निमराना जोन की तरह ही राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए भी हम एक विशेष निवेश जोन स्थापित करने के लिए तैयार हैं। निवेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है और हम जर्मनी जैसे विकसित देश के साथ मिलकर अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप राजस्थान में निवेश करें और हमारे साथ मिलकर इस समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। इच्छुक निवेशक राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य निवेश लाना और निवेशकों को हरसंभव सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी यात्रा सफल और फलदायी हो। राजस्थान में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को जयपुर में होने वाले राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य राजस्थान निश्चित रूप से ऊंचाई को छुएगा। हम आप सब मिलकर क्योंकि हमारे पास स्किल की कोई कमी नहीं है, यूथ की किसी प्रकार से कमी नहीं है और जैसा कि मैंने बताया राजस्थान में अपार संभावना है। जिस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए, अपना निवेश करिए। बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ राजस्थान आपका स्वागत करता है। म्यूनिख से डॉयचेस म्यूजियम का भी दौरा। वहीं जर्मनी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिनिधि मंडल ने म्यूनिख स्थित डॉयचेस म्यूजियम का भी दौरा किया। डॉयचेस म्यूजियम के दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने डॉयचेस म्यूजियम और जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बीच व्यापक सहयोग पर चर्चा की, जिसमें दोनों संग्रहालयों द्वारा संयुक्त प्रदर्शनी का आयोजन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्टैम के तहत अनुसंधान कार्यक्रम में आपसी सहयोग, डॉयचेस संग्रहालय में राजस्थानी युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना और राजस्थान में अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने हाइड्रोजन और डायरेक्ट मिथनॉल फ्यूल सेल की अग्रणी कंपनी एसएफसी एनर्जी एजी के परिसर का भी दौरा किया और उनको राजस्थान में निवेश करने हेतु आमंत्रित किया। इस दौरान राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने एसएफसी एनर्जी के अधिकारियों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी भूमिका, हरित ऊर्जा और फ्यूल सेल्स क्षेत्र में राजस्थान में मौजूदा संभावनाओं की जानकारी भी दी। इसके बाद एसएफसी एनर्जी ने राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई। भारत के महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा संग मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूत शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे आर्थिक और नीतिगत सुधारों के बारे में जानकारी दी। वहीं अनिवासी राजस्थानी यानी एनआरआर समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही है ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अगले 5 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा $180 बिलियन से लगभग दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जर्मनी के बाद अब ब्रिटेन के दौरे पर है, जहां वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजस्थान में निवेशकों को राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान आने का आमंत्रण दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का कहना है कि बड़े या छोटे सभी निवेशकों का स्वागत है। हमारे पास सभी व्यवसायों के लिए रेड कारपेट होगा। मुझे सभी राजस्थानियों के समर्थन की जरूरत है और मैं राज्य को बदलने के लिए उस समर्थन को हासिल करने के लिए यहां आया हूं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार अपने कामों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के चलते राजस्थान जल्द एक अग्रणी राज्य की दिशा में उभर रहा है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा खुद प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश में जगह जगह जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है। अब तक सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच करीब 12,75,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। इसी बीच जर्मनी के बाद निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा यूके पहुंचे, जहां उन्होंने पहले लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में स्थित ब्रिटेन संसद का दौरा किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के मंत्री कैथरीन वेस्ट से भी मुलाकात की। वहीं भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। आपने भी एक लघु फिल्म देखी, प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट हुई थी और आपने उसमें देखा था एक लिखा हुआ कि विकास भी और विरासत भी, विकास भी और विरासत भी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के साथ साथ जो हम सब राजस्थानियों को हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो विरासत दी है, उसको भी संभालने का हमारा दायित्व है कि उसको भी हमें संभालना चाहिए। और ये हम आप सब भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली हम अपने आप को इसलिए मानते हैं कि हमको वो विरासत मिली है। और मैं कह सकता हूं, देश का नहीं, दुनिया का कोई भी प्रदेश होगा, देश होगा, जो हमारे पास विरासत है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसलिए उस विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं तो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, एक राजस्थान के एक छोटे से सेवक के रूप में मेरे को जो दायित्व मिला है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उस दायित्व में आप सभी का साथ मुझे चाहिए, और वो साथ में लेने के लिए आप लोगों के पास आया हूं। प्रवासी राजस्थानियों से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा और प्रतिनिधि मंडल ने प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की। वहीं प्रवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश करने और नए व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में सहायता करने का भी अनुरोध किया। इस मौके पर सीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के आयुक्त और निवेश ब्यूरो रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है दिसंबर में जयपुर में 9 से 11 तारीख तक, और हम सब लोग बहुत सारे देशों में, मुख्यमंत्री जी भी पधारे हैं, मंत्री भी गए हैं, अधिकारी भी गए हैं। हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि राजस्थान ना केवल एक टूरिज्म का एक टूरिज्म हब, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ टूरिज्म ही है और कुछ नहीं है, ना केवल वो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट हब भी बने, एक इंडस्ट्रियल हब भी बने। बहुत जरूरी है। टाइम इज नाउ। बहुत ज्यादा अभी जो समय है ना, इससे अच्छा समय कभी नहीं होने वाला। ये राजस्थान के लिए भी एक सुनहरा पल है। हमारा देश भी आज जिस जहाँ पर खड़ा है, जो ये समय है हमारे देश के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, बहुत गर्व, बहुत मुश्किल से मिलता है, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आज हमारे प्रदेश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो एक टीम वर्क के साथ हम सब काम कर रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है राजस्थान ने। आज रिट्स 2024 पॉलिसी का भी लॉन्च हुआ है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे हम लोग आप लोगों को ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं कि आप आए राजस्थान, आप राजस्थान में इन्वेस्ट करें। राजस्थान के संभावनाएं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तक पूरी तरह से राजस्थान का पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ। अभी हम बहुत ऐसे ऐसे जगह पे हैं, मुझे लगता है जहाँ पर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पूरी तरह से सैचुरेट हो गए हैं। टूरिज्म की भी बात करूँ तो अगर हम गोवा की बात करते हैं तो अब वहाँ पर बहुत कुछ नहीं रहा होने के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हो गया। अब राजस्थान में अभी भी टूरिज्म की संभावनाएं बहुत सारी हैं। राजस्थान में एजुकेशन हब बनाने की भी संभावनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ, यहाँ की स्कूल्स के साथ। लंदन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया, जिसमें निवेशकों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान वहां कई कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए। साथ ही स्वीकृत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 नीति को भी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने निवेशक सम्मेलन में कई प्रमुख कंपनियों से मुलाकात की। इंग्लैंड के निवेशकों को किया आमंत्रित। इस दौरान उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण कंपनियों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही इंग्लैंड की कंपनियों से राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन बैठकों में सिंथेटिक डायमंड प्रोसेसिंग टूल्स का कारोबार करने वाली एलिमेंट 6 कंपनी, नैरोबैंड आरएफ मैश नेटवर्क विकसित करने में दुनिया की अग्रणी कंपनी सियान का नॉड, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल उपयोग वाले वाहन बनाने वाली कंपनी जेसीबी के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। जेसीबी के राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। इसके अलावा ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी टाइम ऑफ मोटरसाइकिल के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने वंडरलस्ट, जो इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है, उनके अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान अल्फा वेव ग्लोबल, रिन्यू पावर और इंडो यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारी से भी चर्चा की। निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बैठक में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परिदृश्य और वैश्विक यात्रियों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विविध कदमों पर भी चर्चा की गई। बैठकों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच कई शताब्दियों पुराने संबंध हैं। हमने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों और सांसदों के साथ आज बहुत ही उपयोगी और व्यापक बातचीत की। इस दौरान प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों में उनसे सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और नए निवेश के लिए वहां की कई कंपनियों के साथ हम लोगों ने चर्चा की और उनसे राजस्थान के अंदर मौजूद व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। आपका लंदन में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि क्या पर्पज़ है इस विज़िट का? राइजिंग राजस्थान यूके तक आया है, लंदन तक आया है, और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, एम्स हैं कि राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें? देखिए, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारा राजस्थान में अपार संभावना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान अग्रणी राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और राजस्थान में इसलिए संभावनाएं, चाहे हमारा मिनरल का क्षेत्र हो, स्टोन का क्षेत्र हो, हमारा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, या हम सोलर और विंड के क्षेत्र में हो, कि सूर्य की हमारे पास कृपा है, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास पर्यटन में अपार संभावना है, तो शिक्षा और चिकित्सा में अपार संभावना है, और हमारा युवा टैलेंट है। हम चाहते हैं हमारा युवा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए प्रदेश में भी काम करे, देश में काम करे और दुनिया में काम करे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, हम हमारे युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं।
जो अभी 10 से 12 कंट्रीज़ जो आपने सेलेक्ट की जिनमें आपने विज़िट भी किया है, और जर्मनी और यूके फाइनेंशियल हब्स हैं, फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? यहाँ से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, जर्मनी और यूके दोनों ही मजबूत देश हैं, और मैंने देखा जर्मनी में जिस तरह से वहाँ के उद्योगपतियों का सहयोग मिल रहा है, लगातार उद्योगपति मिलने आए हैं, MOU भी हुए हैं, और इसी तरह यूके में लोग मिलने आए हैं। उद्योगपतियों को भी लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ शांति है, काम करने में उनको आनंद आता है। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ, जापानी जोन जो हमारा बना हुआ है, जापान के लोगों के द्वारा मेरे को ये जापान में ये कहना कि हमको 3 और 4 गुना लाभ हमको मिला है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, यूके हो, सभी हमारे जो ऐसे कंट्री हैं जिनके पास टैलेंट है और वो आना चाहते हैं, राजस्थान में संभावनाएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, तो राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान का विकास होगा तो हमारे युवा का विकास होगा, हमारे किसान का विकास होगा, हमारे जो एक बहुत बड़ी संख्या हमारी ऐसी है जो युवा के टैलेंट की जो मांग है, वो मांग भी हमारी बढ़ेगी। और हमने कहा कि हम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हम सरकारी 4 लाख नौकरी लगाएंगे, तो हमने कहा कि 6.5 लाख नौकरी भी हम दूसरे क्षेत्र में देने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में। तो हमने कहा है, तो हमें हमारी पता है कि राजस्थान के अंदर उन संभावनाओं के कारण हमारे उद्योगपति आएंगे और राजस्थान विकसित राजस्थान बने। जैसे कि आपने युवाओं की बात की है, युवा बहुत है राजस्थान में जो अभी जिनको जॉब्स की तलाश है, जो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन जो है वो राइजिंग राजस्थान से उनको देखने को मिलेगा। और एक बात और है कि शहरों में तो विकास होगा ही होगा, रूरल जो एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, उनमें कैसे हम विकास देख सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हमने लिया है। हमारा ये राइजिंग राजस्थान जिलों में भी चल रहा है। आए दिन लगातार जिलों में उद्योग लगाने की किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, आखिरकार रोजगार मिलता है। हम चाहते हैं बड़े उद्योग भी आएं और हमारे लघु उद्योग भी लगें, जिससे कि हमारे युवाओं को वहीं जहाँ उनका स्थान है वहीं रोजगार मिल सके। इस बारे में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम भी प्रारंभ किया है, और जिलों में भी हमारा राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है। तो जिलों में भी विकास हो और हमारे बड़े क्षेत्रों में भी विकास हो। और हमने यही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र हमने 10 चिन्हित किए हैं, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयाँ आने वाली हैं, काम होने वाला है। और एक तरफ नहीं होता है उद्योग ही नहीं, एजुकेशन है, चिकित्सा है, बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है। उन सारे विषयों को लेकर के हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये विकास गांव तक पहुंचेगा। सभी सेक्टर्स आपने इंक्लूड कर लिए कि राइजिंग राजस्थान में जितने भी सेक्टर, हम जितने भी क्षेत्र इंक्लूड कर सकते हैं कि हम वो सभी राइजिंग राजस्थान में लेकर आए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या है अभी राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर हम अगले 10 साल में देखें, और राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट भी उसमें अगर हम इंक्लूड करें तो? देखिए, हमने कहा है कि हम राजस्थान की जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम दुगनी करेंगे। हम 150 से 350 बिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी की डबल होगी, तो हमारे राजस्थान का विकास होगा। और हमें भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने लंदन में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीटिंग में पर्यटन उद्योग के लिए निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की। आपको बता दें कि अब तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर समझौते हो चुके हैं। बहरहाल अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जल्द 4 चांद लगने वाले हैं।
और उदय होने वाला है उभरते राजस्थान का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस दौरे पर निकले हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शायद कहना चाहते हैं, मैं अपार संभावनाएं तलाशने आया हूं, मैं राजस्थान से आपको मिलाने आया हूं। कितना मुफीद है, महफूज है प्रदेश हमारा, निवेश करके देखे, आपको ये जताने आया हूं। रेड कारपेट वेलकम होगा, आने का ना गम होगा, आपकी पूंजी राइज होगी, डील एकदम वाइज होगी। हम इतना ही तो आपको समझाने आए हैं, मैं आपके साथ मिलकर राइजिंग राजस्थान बनाने आया हूं। मैं संभावनाएं तलाशने आया हूं, मैं संभावनाएं तलाशने आया हूं। नमस्कार।